शामिल है आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्टेट गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200। क्वेश्चन नंबर 12 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एक्जीक्यूटिव। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करता है? आर्टिकल 50। क्वेश्चन 3 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एक्जीक्यूटिव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? आर्टिकल 52 टू 78। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के विनियोग विधायकों के बारे में उल्लेख करता है? मेंशन्स अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। आर्टिकल 204। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 173। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना की नियंत्रित करता है। आर्टिकल 246। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46। Question 19 है which of the following article of the Constitution of India mentions that every minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in India and participate in proceeding of either House of Parliament। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद में किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? आर्टिकल 88। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मध्यस्थता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार का उल्लेख है? मेंशन अबाउट द राइट ऑफ द एडवोकेट